हेलो दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्पेयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी विभाज्यता का नियम यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर हम बोलें कि ये हमारा जेन्युइन तरीके से अगर हम बोलें कि तो ये हमारा कोई चैप्टर नहीं है, अब एक हमारा टॉपिक है जो मैथ के अर्थमेटिक मैथ में ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में इसको अप्लाई करके करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली और आसान वे में इंडिविजुअलिटी रूल से आप कर पा रहे होंगे। अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर्स की तो एलसीएम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया और रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया। इन चैप्टर्स में हमारा 95% सवाल डिविजिबिलिटी मेथड से हो रहे होंगे। तो आप सोच सकते हैं हमारे टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ज्यादा कुछ बात ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर बात करते हैं, विभाज्यता का नियम यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें भी हमने कुछ टॉपिक वाइज हमने डिवाइड कर रखा है। पहले हमने ग्रुप फर्स्ट में बांटा है संख्याओं को और फिर उसके बाद हमने ग्रुप सेकंड में ऐसे करके हमने ग्रुप वाइज चीजों को बांट रखा है। अगर हम बात करते हैं विभाज्यता का नियम यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इसमें हमें कोई संख्या देगा और बोलेगा यह संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं, 11। और अगर जैसे ही हमें 11 की कोई संख्या देगा और हमसे बोला 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम बहुत ही इजीली आसान वे में हम अपने आज कुछ उनके संख्याओं के रूल्स को जानेंगे, कैसे रूल्स होते हैं और कैसे उन संख्याओं में हम उसको अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हम पहला टॉपिक है हमारा ग्रुप विभाज्यता का नियम। तो इसमें हमने ग्रुप वाइज चीजों को बांट रखा है। तो हमारा पहला ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट में हमने सम संख्याओं यानी कि सम संख्याओं को बांट रखा है ग्रुप फर्स्ट में। यानी कि जो हमारी सम संख्या होती है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। तो इन ऐसे करके हमने संख्याओं को बांट रखा है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपसे कोई भी यानी नंबर यहाँ पे लिखता हूँ 8 5 3 2 और मैंने क्वेश्चन ये नंबर आपको लिख के दिया, नहीं कोई संख्या लिख के दी और आपसे बोला कि भाई बताओ कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? भैया पहले 2 का रूल तो आपको हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें पहले रूल पढ़ना पड़ेगा। और रूल क्या है आओ हम बताते हैं इसका रूल क्या है। तो इसका रूल है लास्ट के अंतिम का अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होगा तो संख्या हमारी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। और अगर मैं 4 की बात करता हूं तो 4 में क्या है, लास्ट के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, विभाज्य होने चाहिए। और अगर मैं 8 की बात करता हूं तो 8 में क्या होता है, अंतिम के 3 अंक, कितने, 3 डिजिट 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए, 8 से विभाज्य होनी चाहिए। अगर मैं 16 की बात करता हूं तो 16 में जैसे ही अभी एक चीज आपने नोटिस की होगी, अगर 2 की बात करता हूं तो 2 की पावर 1, अगर मैं 2 की पावर 2 पे जाऊंगा तो क्या होगा, 2 की पावर 2 पे जाऊंगा तो लास्ट के 2 डिजिट हो जाएंगे। 2 की पावर अगर जैसे ही मैं 3 पे गया तो लास्ट के 3 डिजिट हो जाएंगे। और 2 की पावर अगर मैं 4 पे गया तो लास्ट के कितने डिजिट हो जाएंगे, आप ही बता सकते हो बहुत इजीली वे में कि लास्ट के 4 डिजिट भैया 16 से डिवाइड होने चाहिए। कितने, लास्ट के अंतिम के 4 डिजिट, कितने,
चार अंतिम के 4 डिजिट, 4 अंक जो हैं 16 से कटने चाहिए, तो वो संख्या हमारी बहुत इजीली हमारी वो संख्या 16 से डिविजिबल होगी। तो कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैं आपसे एग्जांपल्स यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए 2 के नियम पर। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स लिखे हैं कुछ 2 एग्जांपल्स। हमारा है 8, 5, 3, 2 और 5। यह संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं? यस या नो? नो या यस? क्या डिविजिबल है या नहीं? तो आप क्या बोलोगे भैया? हमने क्या देखा? लास्ट का डिजिट देखा, लास्ट का अंतिम अंक देखा। ये लास्ट का अंतिम अंक 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या 5 हमारा 2 से कटता है? नहीं कटता है। तो क्या करेंगे, जब हमारा 5 2 से डिविजिबल ही नहीं है तो वो संख्या हमारी 2 से डिवाइड ही नहीं होगी, यानी कि 2 से विभाज्य ही नहीं होगी। तो क्या ये हमारी 2 से संख्या विभाज्य नहीं है? क्या नो? तो हमारी संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, और आगे चलो नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं आपको। 3, 2, 5, 4। क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है? यस या नो? अब बोलोगे भैया अभी आपने एक रूल लिखवाया था, इसमें जो दो से डिविजिबल जो संख्या होगी उसका लास्ट जो अंक होता है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या 4 हमारा 2 से डिविजिबल है? आप बहुत ही आसान वे में आप देख पा रहे होंगे। हाँ भैया, 2 से तो 4 कटता है। बहुत इजीली और आसान वे में आपने बोल दिया कि भैया 2 से तो 4 कटता है। तो क्या होगा? ये हमारी संख्या डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। बहुत ही आसान वे में आप समझ गए होंगे कि 2 से संख्या डिविजिबल है। ठीक, हाँ, तो ये संख्या थी हमारी, तो ये 4 से 2 से डिविजिबल है। बहुत आसान वे में हम बोल सकते हैं कि ये संख्या हमारी 2 से डिविजिबल है। तो कैसे किया था? बहुत आसान वे में, कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी नंबर हो, आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो अब हम आते हैं अपने 4 के रूल पे। 4 के रूल में हमने क्या लिखवाया था? हमने लिखवाया था कि अंतिम के 2 अंक जो होते हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। क्या? अंतिम के 2 अंक जो होते हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो एग्जाम्पल करते हैं इसके। यह संख्या आपके सामने लिखी हुई है। क्या आप बता सकते हो कि यह 4 से डिविजिबल है या नहीं? यस या नो? आप बता सकते हो 4 से डिविजिबल है या नहीं? तो आप देखोगे 4 के रूल के पास जाओगे और रूल में क्या देखोगे कि रूल तो हमने लिखवाया था अभी आपको, अंतिम के जो 2 अंक होते हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, यानी कि 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो हमने क्या देखा, यहाँ के अंतिम के 2 अंक देखे, 32 से 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल पूरा हाँ डिवाइड हो रहा है। तो क्या है, हम क्या कह सकते हैं कि अगर जो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो हमारी जो पूरी संख्या है वो 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, आप आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं आपको। 8, 5, 4, 2 x का न्यूनतम मान क्या होगा? क्या है? 8, 5, 4, 2 x का न्यूनतम मान क्या होगा? मतलब 8, 5, 4, 2 x का न्यूनतम मान क्या होगा? तो जो 4 से डिविजिबल होगी, यानी कि जो 4 से डिविजिबल होगी, सॉरी ऐसे नहीं था, कैसे था? 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 4 से डिवाइड हुई, जो विभाज्य होगी 4 से
विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। तो कैसे करेंगे आप करेंगे कि जो लास्ट हमने क्या बोला था, इसका रूल पे जाएंगे। तो रूल क्या था हमारा कि इसके लास्ट चार से डिविजिबल वो संख्या होगी जिसके लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से विभाज्य होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसके 2 लास्ट के डिजिट लेंगे 2x। और जब भी आपको न्यूनतम बोले तो क्या करना है, आपको 0 से स्टार्ट करना है। नोट करके आप लिख सकते हैं कि जब भी आपको 0 से न्यूनतम बोले तो आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है और संख्या को देखना है कि हमें ऐसे ही हमें जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम 0 करेंगे और 0 करने के बाद 4 से अगर डिवाइड करेंगे हम तो 4 पंचे 20, 0 बिल्कुल आ रहा है। तो क्या है, न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। x का सबसे न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और हमने 4 का भी नियम हमने बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया। क्या करना होता है, 4 के अंतिम 2 अंक देखने होते हैं। और अगर 2 की बात करता हूँ तो दो में लास्ट का अंतिम अंक देखना होता है। जो 2 से अगर डिविजिबल है तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अगर 4 में क्या करना होता है, 4 में हमें देखना होता है लास्ट के 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो हमारी वो संख्या 4 से विभाज्य होगी, यानी कि डिविजिबल होगी। और जैसे हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट रूल, यानी कि 8 का रूल। 8 का रूल 8 के रूल में क्या है, 8 का रूल है हमारा, अंतिम के 3 अंक जो होंगे वो 8 से विभाज्य होंगे। अंतिम के जो 3 अंक होंगे किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल हैं, 8 से अगर विभाज्य हो रहे हैं तो वो संख्या जो हमारी होगी वो 8 से पूरी डिविजिबल होगी। अर्थात हम कह सकते हैं वो संख्या हमारी 8 से भी विभाज्य हो रही होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख रखा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 2 5 4 0। क्या ये 8 से, यानी कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे लास्ट के क्या बोला था, रूल पे जाएंगे। तो रूल में क्या था, हमारे लास्ट के अंतिम 8 से विभाज्य होने वाली संख्या वो संख्या होगी जो हमारे लास्ट के 3 डिजिट तक विभाज्य होंगे। तो हम लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पे देखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमने 8 से डिविजिबल तीन अंक हमने 8 से डिवाइड करके देखा। तो अगर हम डिवाइड करेंगे 8 48, 48 के बाद हमारा हुआ 48, 8 48 और 48 के बाद हमारा जो बचा है वो 6, यानी कि ये संख्या हमारी 8 से डिविजिबल नहीं है। अंतिम लास्ट अंक जो है, अंतिम 3 अंक जो हमारे हैं वो 8 से डिविजिबल नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी। क्या ये संख्या हमारी 8 से डिविजिबल नहीं होगी। सेकेंड एग्जांपल आपको देखते हैं। तो 8 4 3 2 0, क्या यह 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। तो लास्ट के हमने जब 3 डिजिट देखे तो 8 से डिवाइड करके देखा तो हमें बहुत ही इजीली आसान वे में आप बता सकते हैं कि ये संख्या 8 से डिविजिबल हो रही है। अर्थात ये संख्या 8 से भी डिवाइड है, अर्थात ये संख्या 8 से डिविजिबल है। हम कह सकते हैं कि जब भी आपको कोई भी संख्या दे और आपसे बोले कि 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट तक देखना है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या पूरी 8 से डिविजिबल होगी। हमारा नेक्स्ट रूल है 16 का रूल। 16 के रूल में क्या था, अंतिम के 4 अंक अगर 16 से डिविजिबल होंगे तो ये संख्या हमारी 16 से डिविजिबल होगी। अगर मैं बात करता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट रूल की, तो 8 जो हमारा है मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। 8 के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वही 16 की और आगे 32 की बात करता हूँ तो ऐसे ही संख्या आप देख सकते हो। अगर मैं 32 की बात करूंगा यहाँ पे तो आप देखिए लास्ट के 5 अंक जो होंगे वो 32 से डिविजिबल होंगे, यानी कि डिवाइड होंगे। तो वो पूरी संख्या हमारी 32 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही हम आगे देखेंगे।
और इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर एग्जाम्स में इतना ऐसे डीपली इतना नहीं पूछते हैं। ये 8 तक या सीमित है, या ज्यादा तक हो गया तो 16 तक। तो 16 में क्या होगा, अंतिम के 4 अंक जो हैं 16 से डिविजिबल होने चाहिए। 16 के रूल क्या है, 16 के रूल में है अंतिम के 4 अंक जो हैं, अंतिम के 4 अंक जो है 16 से विभाज्य होने चाहिए, यानी कि डिवाइड होने चाहिए। तो हमारी वो संख्या 16 से विभाज्य होगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है 7 7 7 6। 16 से अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे 16 चौके 64, कितना होगा 64, और 1 कितना होगा 3, और 7, और बात करता हूँ 16 128 होगा यहाँ पे, और 128 और 9 6 और 9, और मैं 16 से बाहर 16 सॉरी 16 चौको 64, 16 चौको 64, और 16 8 16 से 96, ये 16 से डिविजिबल है। अर्थात हम कह सकते हैं ये संख्या हमारी 16 के लास्ट इस संख्या में लास्ट के 4 डिजिट जो हैं हमारे 16 से डिविजिबल हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो हमारी है वो 16 से डिविजिबल है। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस आपको हम करवा देते हैं। संख्या 4 से डिवाइड है, विभाज्य है, विभाज्य है, तो x का क्या मान होगा। न्यूनतम इसमें नहीं बोला है, इसमें तो बोला है केवल कि x का क्या मान होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 4 क्या रूल्स आपको बहुत अच्छे से हमने सिखा बताया आपको अभी कि 4 से डिविजिबल कोई भी संख्या के जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या हमारी जो है 4 से डिविजिबल होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, लास्ट के दो डिजिट हम करेंगे यहाँ पे 5x, और मैं 4 की बात करता हूँ, 4 यहाँ पे बचा वो 1x। अगर मैं 4 से डिवाइड कर अगर यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो हमारी ये संख्या पूरी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा 12, और जो संख्या हमारी होगी पूरी 4 से 3 बार डिविजिबल होगी। अर्थात हम कह सकते हैं 2 रखने पे, यहाँ पे और भी रख सकते हो, यहाँ पे कोई बोला नहीं है इसमें कि न्यूनतम या अधिकतम, आप कुछ भी रख सकते हो। ये हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सटीक हो रहा है इसमें। तो बहुत इजीली वे में आप कह सकते हैं कि हमारा 4 का रूल्स कैसा भी क्वेश्चन, 4 के रूल पे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप बहुत इजीली और आसान वे में बता सकते हैं और कर भी सकते हैं कि 4 के रूल्स में हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं, और जो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो हमारी पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। तो हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 0 8 से विभाज्य है या नहीं। विभाज्य है। आपसे पूछेंगे, आपसे बोला है कि ये संख्या आपको दी है 8 से विभाज्य है, यस या नो, यस या नो। तो आप क्या बोलोगे, भैया हमें लास्ट के 8 अगर 8 से डिवाइड करना है तो हमें लास्ट के 2 डिजिट तक देखना होगा।
तो लास्ट के हमने 2 डिजिट तक देखा कि कोई संख्या हमें 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। क्या लास्ट के 3 डिजिट देखें हमने, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या 320 और 8 से अगर हमने डिवाइड किया तो हमारा 8 चौको 32 पूरा 40 बार गया है। कितना 40 बार। तो हम कह सकते हैं ये संख्या हमारी 8 से डिविजिबल है, अर्थात 8 से डिवाइड है, 8 से विभाज्य हो रही है। ठीक है। और ऐसे ही मैं अगर यही ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो एक 8 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, 3x 8 से डिवाइड किया तो हमने क्या किया, यहाँ से मिला हमें 0 x 0। यहाँ से मिलने के बाद यहाँ पे भी हम 0 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। तो वो हमारा 0 भी हमारा आंसर हो सकता है, हमारा 8 भी आंसर हो सकता है। और वो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है, हमें देखना होगा कि हमारा कौन सा आंसर क्वेश्चन से दिया है, क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो हम बहुत इजीली और आसान वे में कह सकते हैं कि 4 से क्या कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल है, कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है, कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है, और 16 से कौन सी संख्या डिविजिबल है। 16 की बात करता हूँ, 16 में लास्ट के 4 डिजिट तक देखना होता है कि 4 अगर लास्ट के कोई भी संख्या के अगर संख्या में अगर लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हैं तो हम वो हम बहुत ही आसान वे में बता सकते हैं कि ये संख्या हमारी 16 से डिविजिबल होगी। और बाकी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, जैसे यहाँ पे है 49 2 से विभाज्य है या नहीं। तो आप क्या बोलोगे भैया, 2 से विभाज्य है या नहीं। तो आप बोलोगे 2 से विभाज्य होने के लिए हमें लास्ट का एक अंक देखना होता है जो 2 से डिविजिबल हो गया, यानी कि जो 2 से अगर विभाज्य हो गया तो वो पूरी संख्या हमारी 2 से डिविजिबल होगी। तो हमें लास्ट का एक अंक क्या है, 2 0 है। तो क्या हमारा 0 2 से डिविजिबल होता है या नहीं। तो आप क्या बोलोगे भैया, आप क्या बोलोगे, ये हमारा होता है भैया। ये 0 क्या होता है, एक 0 जो होता है नोट करके आप लिख लें कि 0 एक क्या होता है, एक हमारा सम होता है, यानी कि इवन नंबर होता है। 0 हमारा 2 से डिविजिबल हो जाए, मतलब 2 से ये संख्या सम होता है। तो जो कोई भी संख्या 2 से अगर सम होगी यानी कि 2 से डिविजिबल होगी तो हम अर्थात हम कह सकते हैं ये हमारी संख्या 2 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि ये 0 एक सम नंबर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारी ये संख्या 2 से डिविजिबल होती है। तो क्या, यस, ये हमारी 2 से डिविजिबल है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो बहुत इजीली आसान वे में 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और ये संख्या हमारे जैसे यहाँ पर क्वेश्चन से दे रखा है 9255x 4 से विभाजित है तो x के संभावित मान का योग क्या होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट तक देखना होता है। कौन कौन से लास्ट के 2 डिजिट तक हमें देखना होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 लेंगे और x लेंगे, और अगर 4 से डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1x यानी कि 1x होगा। 0 से 9 तक की संख्या ही होगी, 0 से 9 तक की संख्या ही होगी। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 4 कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैं 2 कर सकता हूँ, फिर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 2 भी हो जाएगा। और ये या तो हम 12 कर दें या 16 कर दें। इसके अलावा कोई संख्या है क्या, कोई संख्या नहीं। इसके अलावा हम किसी भी नंबर को नहीं लिख सकते हैं। तो 1 2 हमारी होगी, तो ये कितना हो गया, 1 6 हो गया। तो इसका योग कितना हो गया, 2 और 6 यानी कि 8। इसका योग कितना हो गया, 8। ये हमारे इसका योग क्या हो गया, संभावित मान का योग कितना हो जाए, 8 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कैसे होगा। हमने क्या किया, हमें लास्ट के 2 डिजिट तक देखना होता है। हमने लास्ट के 2 डिजिट देखा और यहाँ पे चाहे 1x, तो हमने क्या किया, यहाँ पे या तो हम 12 कर दें, 0 से स्टार्ट करके 0 से 9 तक ही एक अंक होगा कोई, तो या तो हम यहाँ पे 12 कर दें या फिर यहाँ पे 16 कर दें। तो हमने एक तो 12 कर दिया, एक 16 कर दिया। 2 के अलावा कोई संभावित मान हो ही नहीं सकते।
आप देख सकते हैं। आप अपनी रफ कापी में देखना कि 2 के अलावा कोई हमारे पेयर्स 2 के बाद 12 और 16 के बाद हमारा कोई नहीं वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो पेयर्स कोई बनेगा ही नहीं, तो हमारा 2 + 6 यानी कि 8, इसकी संभावित मान का योग कितना हो गया? 8 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास हमारी यहीं पे रहेगी। थैंक यू।